हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, भारत माता की जय। मैं पूजा महेंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने के लिए इस समय मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में 67वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई है दिल्ली में। तो बिल्कुल कौन कौन सी फिल्म यहाँ पर शामिल की गई हैं, किस राज्य को बेस्ट फीचर्स फिल्म का अवार्ड दिया गया है, कौन से एक्टर हैं, कौन सी एक्ट्रेस है, तो वो सारी बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उन सभी विषयों पे बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि 67वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हाल ही में कर दी गई है। ये जो अवार्ड्स है वो राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं दिल्ली में। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इस नेशनल अवार्ड के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है? तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो देखिएगा, ये आपको न्यूज़ दिखाई दे रही है कि 67वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स को हाल ही में घोषित कर दिया गया है, जिसमें कंगना रनावत, मनोज बाजपेयी और धनुष को टॉप एक्टिंग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, मनोज बाजपेयी और धनुष को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो हाल ही में अभी ये घोषणा की गई है, रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं दिल्ली में। और ये जो अवार्ड है ये 67वें नंबर के नेशनल अवार्ड्स हाल ही में घोषित किए गए हैं। अगर मैं फिल्म्स की बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म, जो हिंदी फिल्म थी छिछोरे, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ बेस्ट अगर हिंदी फिल्म की बात करें तो मणिकर्णिका में जिसमें कंगना रनावत ने अपना रोल प्ले किया था, उनको भी नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो ये बातें आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अपकमिंग एग्जाम के बारे में। आइए हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत जो है वो 1954 से 10 अक्टूबर 1954 को पहली बार हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 1954 में। और इस बार इसका 67वें नंबर का एडिशन जो है वो दिया जा रहा है रामनाथ कोविंद के द्वारा। अच्छा, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो 66 नंबर के हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मतलब वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि 66वें नंबर के जो फिल्म पुरस्कार थे वो रामनाथ कोविंद की जगह वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए थे, और 67 नंबर के जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं वो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। जबकि पहले जो नेशनल फिल्म अवार्ड थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1954 में दिए गए थे। क्लियर है? तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि ये अवार्ड कौन देता है। तो नई दिल्ली में ये सेरेमनी अभी चल रही है, और ये अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। 66 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए थे, और 67 नंबर के जो अवार्ड है वो रामनाथ कोविंद हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अगर हम लास्ट ईयर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो वहां पर विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, अवार्ड दिए गए थे। और इस बार मनोज वाजपेयी और धनुष को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो आइए हम कुछ और बातें करेंगे इन अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड। तो 13 राज्यों ने यहाँ पे अपना नॉमिनेशन दिया था। उन 13 राज्यों में बाजी किसने मारी है? सिक्किम ने मारी है। तो आपको याद रखना है, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड किसको दिया गया है? सिक्किम में है। ये देखिए, भारत में आप सिक्किम की स्थिति देख सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं बेस्ट फिल्म क्रिटिक। तो बेस्ट फिल्म क्रिटिक की श्रेणी में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सोहिनी चट्टोपाध्याय को। ठीक है, सोहिनी चट्टोपाध्याय, इनका नाम भी आप याद रखेंगे अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, इनको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बेस्ट नॉन फीचर्स फिल्म वेस्ट वॉइस, अच्छी आवाज के लिए, नरेशन के लिए अवार्ड दिया गया है सर डेविड एटनबर्ग को फॉर वाइल्ड कर्नाटका। तो वाइल्ड कर्नाटका के लिए सर डेविड एटनबर्ग को नॉन फीचर्स कैटेगरी में बेस्ट नरेटर, बेस्ट वॉइस का अवार्ड दिया गया है।
अगर मैं बेस्ट एडिटिंग नॉन फीचर्स फिल्म की बात करूं तो अर्जुन सारिया को दिया गया है। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि नॉन फीचर्स और फीचर्स फिल्म क्या होती है। तो फीचर्स फिल्म और नॉन फीचर्स फिल्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो पिक्चर्स 110 मिनट या 120 मिनट या उससे ज़्यादा की होती हैं तो उनको फीचर्स फिल्म में डाला जाता है, और जो शॉर्ट फिल्म होती है 15 मिनट की, 20 मिनट की, उनको नॉन फीचर्स कैटेगरी में हम शामिल करते हैं। तो बेस्ट एडिटिंग नॉन फीचर्स फिल्म में किसे दिया गया है? अर्जुन सारिया को दिया गया है। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये अवार्ड दिया गया है अ गांधीयन अफेयर्स। अ गांधीयन अफेयर जो कि संजय सूरी ने लिखी है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है अ गांधीयन अफेयर्स। अगर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज की बात करें, जो हमारे भारत में सामाजिक मुद्दों पे जो फिल्म बनाई जाती हैं, तो होली राइट्स हिंदी में और लाडली ये भी हिंदी में है। तो इन बेस्ट फिल्म्स को ये सोशल इश्यूज के लिए अवार्ड दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जो है वो छिछोरे के लिए दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत जी की ये फिल्म थी और आप जानते हैं इनका हाल ही में निधन भी हो गया था। तो छिछोरे के लिए बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला बात करें बेस्ट एक्टर मेल, तो दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड्स दिए गए हैं। एक तो है मनोज बाजपेयी, इनकी फिल्म था भोसले, और तमिल के एक एक्टर हैं धनुष, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो मनोज बाजपेयी और धनुष का नाम आप याद रखेंगे बेस्ट एक्टर मेल की कैटेगरी में। अगर मैं बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करती हूँ तो मणिकर्णिका और पंगा जैसी मूवीज के लिए जो है कंगना रनावत को बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारी फिल्म होती हैं उनमें कुछ सपोर्टिंग एक्टर भी होते हैं, मेल और फीमेल। तो अगर मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की बात करूँ तो विजय सेतुपति, आप इनका देख सकते हैं, जनरली विलेन के रोल में ही दिखाई देते हैं। विजय सेतुपति साउथ के एक्टर हैं, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल की कैटेगरी की बात करें तो पल्लवी जोशी, आप लोगों ने ताशकंद फाइल शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो ताशकंद फाइल में पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। आइए कुछ और अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सविता सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एनिमेशन के लिए राधा मूवी को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए जकाल, और बेस्ट एजुकेशनल फिल्म के लिए एप्पल एंड ऑरेंजेस, ये फिल्म का नाम है, ये बेस्ट एजुकेशनल फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। अगर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो बार्डो, और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो बी प्रैक, इनका गाना सभी लोगों ने सुना है, तेरी मिट्टी, फॉर द फिल्म केसरी, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बेस्ट फीचर्स फिल्म की बात करूं तो बेस्ट फीचर्स फिल्म में मारा करार, लाइन ऑफ द अरेबियन सी, इनको जो है अवार्ड दिया गया है। अगर बेस्ट नॉन फीचर्स फिल्म की बात करें तो एक इंजीनियर्ड ड्रीम, हिंदी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। आइए, अब कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में आते हैं, मतलब कोई एक्ट्रेस है जो काफ़ी लंबे समय से मूवीज़ में काम कर रही हैं डेब्यूज़ के लिए, तो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर हेलन को दिया गया है, जो कि मलयालम की एक एक्ट्रेस है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करें तो नागा विशाल, आप देख सकते हैं नागा विशाल जो हैं, इनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है। अगर बात करूं नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ताजमहल को दिया गया है। बेस्ट कोरियोग्राफी जो डांस सिखाते हैं वो महर्षि जी को दिया गया है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दी इमाम, आप देख सकते हैं, ये भी साउथ के एक बहुत बड़े कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये 67वें नंबर के हमारे नेशनल फिल्म अवार्ड थे, जो कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आज ही के दिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो एक दो बार आप इन सारे नाम को रिवाइज करेंगे, आपको डेफिनेटली सारे नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि अब बंगाली में, कन्नड़ में, मलयाली में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पिक्चर्स को अवार्ड दिए जाते हैं। वो पिक्चर्स उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, इसलिए मैंने उन मूवीज को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि हमको कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, जो आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो आने वाले समय में ऐसे ही करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जो पहली बार जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब कर सकता है हमारे चैनल को। ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।